वहां एक इंसान बैठा था। एक घड़ा, शराब का एक जग उनकी एक जांघ पर और एक जवान औरत दूसरी जांघ पर। वे बस देखते रहे। दत्तात्रेय नशे में लग रहे थे। मत्स्येंद्रनाथ और दत्तात्रेय को इस परंपरा में सबसे महान योगियों के रूप में जाना जाता है। बाकी सभी आत्मज्ञानियों में से इन दोनों को सबसे महान माना जाता है। मत्स्येंद्रनाथ वे इस तरह से जीते थे कि लोग उन्हें शिव का अवतार मानते थे। दत्तात्रेय बहुत ही रहस्यमय जीवन जीते थे। जो पंथ उनसे शुरू हुआ वो आज भी कुछ चीजों का पालन करते हैं। वो एक शक्तिशाली पंथ है। आपने निश्चित रूप से कानफटों के बारे में सुना होगा। वे दत्तात्रेय को पूजते हैं। आज भी वे काले कुत्तों के साथ घूमते हैं। दत्तात्रेय के आसपास हमेशा काले कुत्ते होते थे, बिल्कुल काले। तो दत्तात्रेय कुत्तों को अलग स्तर पर ले गए और उन्होंने वे कुत्ते चुने जो पूरी तरह से काले थे। आज भी कानफटों के पास ऐसे कुत्ते होते हैं। वे उन्हें चलने नहीं देते, उन्हें अपने कंधों पर उठाकर चलते हैं, बड़े कुत्ते, क्योंकि ये दत्तात्रेय का पालतू जानवर था। तो वे उनके साथ विशेष व्यवहार करते हैं। 200 पीढ़ियों के बाद भी जो उन्होंने तय किया आज भी वैसा ही है। वे आज भी आध्यात्मिक खोजियों के सबसे बड़े पंथों में से एक हैं। जब परशुराम, कुल्हाड़ी मारने वाले इंसान, उन्हें जो भी दिखा उन्होंने कुल्हाड़ी से काट दिया, अपनी माता को भी। एक बहुत ही ज्यादा अस्थिर भावनाओं वाला इंसान। कई तरीकों से युद्ध में हिस्सा लिए बिना ही परशुराम ने कुरुक्षेत्र युद्ध का भाग्य तय कर दिया था। उन्होंने कर्ण को शुरू से ही उस तरह बनाया था। उनमें जबरदस्त क्षमताएं थीं, पर उनकी अस्थिर भावनाएं उन्हें परम तत्व का बोध जीवन के हर पल में नहीं होने देती थी। वे बोध पाते थे और खो देते थे। ऐसा चलता रहा और ज्यादातर वे बोध खो देते थे। तो वे कई सारे गुरुओं या शिक्षकों के पास गए। जब उन्होंने देखा कि उनके पास वो नहीं है जिसकी उन्हें तलाश है, तो उन्होंने उन्हें मार दिया। हां, और फिर वे दत्तात्रेय के पास आए। लोगों ने उन्हें बताया, दत्तात्रेय आपके प्रश्नों का उत्तर है। वे आए। कुल्हाड़ी अब भी साथ थी। जब वे दत्तात्रेय के स्थान की ओर आ रहे थे, तब कई आध्यात्मिक साधक इकट्ठा हुए थे। वे उनके आश्रम को देखकर यह कहते हुए भागने लगे कि यह कोई आध्यात्मिक जगह नहीं है। जब परशुराम दत्तात्रेय के निवास के अंदर गए, उन्होंने देखा वहां एक इंसान बैठा था। एक घड़ा, शराब का एक जग उनकी एक जांघ पर और एक जवान औरत दूसरी जांघ पर। वे बस देखते रहे। दत्तात्रेय नशे में लग रहे थे। परशुराम ने उन्हें देखा और अपनी कुल्हाड़ी आखिरी बार नीचे रखी और उन्हें प्रणाम किया। बाकी सभी चले गए। जैसे ही उन्हें प्रणाम किया, शराब का घड़ा और औरत गायब हो गए। दत्तात्रेय बस वहीं बैठे थे और उनका कुत्ता उनके चरणों में था। परशुराम को अपनी मुक्ति दत्तात्रेय से प्राप्त हुई। यह परशुराम के लिए एक प्रदर्शन था, क्योंकि वे जबरदस्त क्षमताओं वाले मनुष्य हैं, लेकिन यह क्षमता क्रोध में प्रकट हो रही है। अस्थिर भावनाओं के
रूप में प्रकट हो रही है, जिससे हमेशा नकारात्मक रूप में व्यक्त हो रही है। जबरदस्त शक्ति नकारात्मक रूप में व्यक्त हो रही है। तो दत्तात्रेय ने एक तरह का जाल रचा, और जब परशुराम शराब और औरत से और उनके नशे से परे देख पाए, और साथ ही ये भी देख पाए कि दत्तात्रेय परम तत्व के निरंतर संपर्क में हैं, उस पल उनका बोध खुल गया। अगर उनमें जीवन भर इतना बोध होता तो बहुत से लोग कुल्हाड़ी से बच जाते।